हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी कि मुझे इस टॉपिक पे सेकंड पार्ट लाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैं जो चीज़ें बनाती रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि इसको थोड़ा सा साइड करके जो लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जिस चीज़ में फंसे हुए स्टक है, पहले मैं उस चीज़ को देखूँ, पहले मैं उनको राहत दिला पाऊँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये सेकंड पार्ट लाने में टाइम लग गया। और मैं स्टार्टिंग में ये बता देना चाहती हूँ कि अभी मुझे नहीं पता है, बट अगर मुझे लगा कि मुझे इसका थर्ड पार्ट भी बनाना चाहिए तो ऑफ कोर्स मैं वो भी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी एक टॉपिक उठाऊँ तो उसको मैं पूरा जड़ से लेके बताऊँ और उसका पूरा इलाज तक मैं बता पाऊँ, जिससे कि आप लोग एक एक बारीकी जान पाओ कि अगर आप उस चीज़ में फंसे हुए हो तो आप उस चीज़ से कैसे निकल पाओ, वहाँ तक मैं आपको गाइड कर पाऊँ। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का ये टॉपिक है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी लीक तो नहीं कर रहे हैं, या इसका मतलब क्या होता है, और अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप ये जाने कि क्या क्या चीज़ होता है जो आप एनर्जी लीक करते हो, और एनर्जी लीक अगर आप कर रहे हो तो इसको लीक होने से आप कैसे बचाओ खुद को। इतना मैं इस टॉपिक आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर मुझे आगे कुछ और लगता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि सेक्सुअल एनर्जी लीकिंग मीन्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊँ या मोटा मोटा मैं बताऊँ तो सेक्सुअल एनर्जी लीक का मतलब ये होता है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि ये किस किस तरह से होता है, अगर लीकिंग है तो वो किस किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब डिसबैलेंस होते हैं, जब आप बैलेंस नहीं होते हैं तो आपके माइंड में ये आता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि आप हमेशा अंदर का जो आपका सिस्टम है वो हमेशा सेक्स को मांगता हो, और आप इधर ये देखते हैं कि डीएम भी नहीं आ रहा है आपके पास, डीएम भी आपसे भाग रहा है। अब डीएम क्यों भाग रहा है? क्योंकि आप अभी डिसबैलेंस है। तो आप ये सोचते हो कि डीएम तो अभी आ ही नहीं रहे, या उनका कुछ अता पता तो है ही नहीं अभी, और इधर फैमिली वाले जो होते हैं वो शादी का प्रेशर भी अभी नहीं करने वाले होते हैं। मतलब ये उनके लिए हो सकता है जो थोड़ा सा कम एज के लोग हो, तो ये होता है कि अभी शादी का भी कुछ वो मैटर नहीं है, अभी डीएम भी भाग रहे हैं, और मैं तो डिसबैलेंस हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो फिर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है भाई, हम उनसे ही अपना काम चला लेते हैं, कोई तो मिल नहीं रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपकी एनर्जी बहुत लो होती है तब आप खुद की एनर्जी को किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी देने के लिए रेडी होते हैं। मीन्स आप किसी के भी साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं जब आप लो एनर्जी में होते हैं। मीन्स कि यहाँ आपको दो बात पता चल रही है कि एक, पहले में आपको पता चला कि आप डिसबैलेंस है, सेकंड में आपको ये पता चल रहा है कि आप लो एनर्जी में है। अब क्या होता है कि आप तो रियलिटी को देखना नहीं चाहते, आप बस उस टाइम ये देखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं कैसे भी करके उस चीज़ को हासिल कर लूँ, और मैं खुद को सेटिस्फाइड करूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो मीन्स कि आप यहाँ पे अपना सही से प्रेजेंट भी नहीं देख रहे हो, सही से फ्यूचर भी नहीं देख रहे हो। पास्ट तो देखिए आपको देखना ही नहीं है ट्विन जर्नी में। आप पास्ट की चीज़ों को ठीक करिए, हील करिए और आगे बढ़िए। आप अगर किसी भी चीज़ में स्टक है पास्ट की चीज़ों में तो उससे बाहर निकलिए और प्रेजेंट में रहिए, ये कहा जाता है, और यही सच है और यही सही है। क्योंकि आप जब प्रेजेंट अपने सही रखेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली वो सही हो ही जाएगा।
बट आप इस टाइम पे प्रेजेंट भी नहीं देखते हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके फ्यूचर में आपका क्या करेगा, वो आपके प्रेजेंट में आपका क्या करेगा, आप नहीं देख पाते हो और देख भी नहीं पाओगे क्योंकि अभी आप लो एनर्जी में हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर रही हूँ कि आप डिसबैलेंस हो या आप लो एनर्जी में हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी खुद पे वर्क सही से नहीं कर रहे हो। इट मीन्स कि आपको इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है, आपको खुद के वर्क पे ध्यान देना है, आपको खुद के डिसिप्लिन में ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इस एनर्जी में हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि आप अभी बैलेंस नहीं हो और आप दोनों ने सेक्स कर लिया, यहाँ पे मैं डीएम की बात कर रही हूँ कि अगर आपने डीएम के साथ सेक्स कर लिया, आप लो एनर्जी में हो, आप डिसबैलेंस एनर्जी में हो, तो क्या होगा कि ये तो मैं फर्स्ट पार्ट में ही बता चुकी हूँ कि तब डीएम भाग जाता है और बहुत ही बवाल वाली सिचुएशन होती है, बहुत ही मतलब रोलर कोस्टर वाला जीवन बन जाता है और मीन्स कि वो आपको छोड़ के भाग ही जाते हैं। क्योंकि वो देखिए, आप थोड़ा भी इनर वर्क अगर आप कर रहे हो तो आप अपने डीएम से उस तो बैलेंस में आए, हालांकि आप पूरे बैलेंस में नहीं आए बट आप कुछ तो बैलेंस में आए हो, आप थोड़ा भी इनर वर्क कर रहे हो, तो आपने खुद पे कुछ तो वर्क किया है, तो खुद को थोड़ा सा तो ठीक किया है ना। अब वहाँ डीएम का क्या है, अभी उन्हें कुछ आता ही पता नहीं, अभी उनके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, मीन्स कि अभी भगवान वो डिवाइन टाइमिंग उनकी नहीं आएगी कि उन पे कुछ वर्क हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि वो एकदम ही दुनिया से परे है, पता नहीं किस जीवन में वो जी रहे हैं ना, वो हर जगह मुँह मार रहे हैं। यहाँ मैं डीएम की बहुत ही भलाई करने नहीं बैठी हूँ, मोटी मोटी बात कर रही हूँ, तो उसको आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो अब वहाँ पे वो टोटली डिसबैलेंस है, अब उनका रूट चक्र ओवर एक्टिव है, मीन्स कि वो सेक्सुअलिटी में घुसे पड़े रहते हैं कि जो मिल जाए आओ भैया आओ भैया आओ, लाइन लगाते जाओ। अब यहाँ आप भी डिसबैलेंस हो, आप भी लो एनर्जी हो, आप उनके संग चले गए, आप उनके साथ इंटीमेट हो गए, तो वो जो भागेंगे तो वो भागेंगे ही। अच्छा, वो भाग गए, आपका यहाँ पे जो हाल होगा वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। अब डीएम क्या करते हैं आपकी एनर्जी को लेके, जो उन्होंने आपके साथ सेक्स किया, तो मैंने बताया कि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हो अपने अंदर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके अंदर मीन्स की नेगेटिविटी ही थी, आपने वो लिया, लेकिन आप जो भी वर्क करके पॉजिटिव हुए हो, जो भी थोड़ा अवेकन हुए हो, जो भी अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को आपने इकट्ठा किया, अपने अंदर पॉजिटिविटी गेन किया, तो वो आपने उनको दे दिया, क्योंकि आपके अंदर यही था, तो आपने उनको वो दिया और उनके अंदर जो था वो आपने लिया। तो जब उनको आपकी पॉजिटिविटी मिल जाती है तो वो उस पॉजिटिविटी का क्या करते हैं, वो आपसे तो चले जाते हैं, वो आपके हाथ नहीं आएंगे। हो सकता है कि एक दो बार सही से बात कर लें, क्योंकि बिल्कुल प्रेजेंट टाइम वो हुआ होता है, तो जो फीलिंग रहती है वो एक दो बार थोड़ा सही से बात हो गई तो हो गई, वरना वो गायब हो जाते हैं। और जब वो गायब होते हैं तो वही आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो अपनी थर्ड पार्टी में थ्रो करते हैं। यही सच है, यही सच्चाई है, इस पे कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। अब वो उसको बहुत सारा टाइम देंगे, वो थर्ड पार्टी की बहुत केयर करेंगे, थर्ड पार्टी को खूब घुमाने ले जाएंगे, थर्ड पार्टी में खोए रहेंगे, जो मतलब उनके आओ भगत में लगे रहेंगे, वो डूबे रहेंगे कि उनको भैया हम कैसे और रिझा लें, कैसे उन्हें हम और अपना बना लें, कैसे हम उनके और नज़दीक पहुँचे, कैसे हम उन्हें हर चीज़ के लिए और कन्विंस करें। मीन्स के थर्ड पार्टी में वो इतना लगे रहते हैं कि अगर वो रूठ गई तो यहाँ जैसे आपकी जान निकलने लगती है ना कि डीएम को कैसे मनाए, कैसे वापस लाए, वैसे ही उनका थर्ड पार्टी के साथ होता रहता है, जो उनको कैसे मनाए, उन्हें कैसे अपने जीवन में वापस लाए। मीन्स के जितनी एनर्जी आप डीएम को पाने में
लगाते हो जब आप डिसबैलेंस होते हो, मीन्स कि जब आप सही से अवेकन नहीं हुए रहते हो, मीन्स के स्टार्टिंग की जर्नी का पार्ट ही यही है। ऐसी कोई बात नहीं है शर्मिंदा होने वाली, क्योंकि हर एक डीएफ इन चीज़ों को फेस करके ही आगे बढ़ती है। मैंने भी इन चीज़ों को कभी तो फेस किया है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम से जूझी हूँ तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वैसे ही अभी परेशान होने वाला भी आपका फेस चल रहा है, वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन आप जितना अपने पे वर्क करेंगे उतना जल्दी आप चीज़ों से उभर पाएंगे, खुद को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जर्नी को अगर आप साइड कर दीजिए, आप ये देखिए कि आप खुद को कितना ग्रो कर पा रहे हैं। तो अब वहाँ वो अपनी एनर्जी को बांटते रहेंगे, वो अपनी थर्ड पार्टी को टाइम तो देंगे ही देंगे, साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ खूब सारा वक्त व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन वो आपको टाइम नहीं देंगे। आपके लिए वो बहुत ही बिजी पर्सन है, आपके लिए उनके पास ऑफिस का बहुत काम है, बिजनेस में है तो बिजनेस का बहुत काम है, या घर में कोई दिक्कत है तो वो उसमें फंसे पड़े हुए हैं, आपको वो टाइम नहीं दे सकते। इसके बाद ये कि थर्ड पार्टी को तो वो भयानक टाइम देते हैं, उनको हर जगह घुमाने लेके जाएंगे और बहुत स्टोरी डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे, और यहाँ आप पूरी तरह से देख देख के बिल्कुल पागल होने लगते हो, क्योंकि वो आपको छोड़ के भाग भी गए। अब वो आप थर्ड पार्टी के सोशल मीडिया पे या अपने डीएम के सोशल मीडिया पे ये सब फ़ोटोज़, वीडियोज़, स्टेटस, स्टोरी, जो भी व्हाटएवर यू कैन से, या जो भी चीज़ें हैं आप देखते हो, तो आप जिस डिप्रेशन में हो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। क्योंकि एक तो आप इतना सेंसिटिव हुए उनके साथ, इतना इमोशनल हुए उनके साथ, आपने एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की कि भाई हम उनको और अपने करीब लेके आ पाएंगे। अब यहाँ हो जाता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ आप सोचते हो बहुत अच्छा और हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ओवर बुरा। तो पहले तो वही हज़म नहीं होता है, हम डिप्रेशन में रहते हैं, और दूसरा जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ये वो, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर आपका ये हाल हो जाता है कि आप एकदम मरने की कगार पे चले आते हो। मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल मरने की स्थिति आ जाती है कि आप मतलब चीज़ों को ठीक करने में आपने अपना सब कुछ दे दिया, और यहाँ पता नहीं क्या ही देखने को मिलता है कि आपका खाना पीना और हर चीज़ें बिल्कुल चली ही जाती है आपके जीवन से। और वो थर्ड पार्टी को हैंडल करना, इस तरीके की चीज़ों को देखना मीन्स के अपनी मौत को खुद अपने आँख के सामने देखने के बराबर होता है। अब नेक्स्ट ये है कि आप कैसे सेक्सुअल एनर्जी को लीक कर रहे हैं। तो इसका एक ये भी वजह होता है कि पॉर्न देखना, सेक्स मूवी देखना, या इसमें ये भी आ सकता है कि सेक्सुअल चैट करना। अब वो डीएम से हो या जिसी से भी हो, मीन्स कि यहाँ मैं एक पर्टिकुलर टू फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रही, बस ये बता रही हूँ कि सेक्सुअल एनर्जी आप कैसे लीक करते हो। सेक्स मूवी देखना, सेक्स चैट करना, या आजकल नया फैशन चला हुआ है जो मैंने बहुत सुन रखा है कि वीडियो कॉल पर सेक्स करना, या फ़ोन पर, या मैंने ये भी सुना है कि ओरल सेक्स करना, न जाने मैंने क्या क्या सुना है, नई नई चीज़ें। तो ये सारी चीज़ करने से, ये जितनी भी एक्टिविटी है सेक्स को लेकर के, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड में हो, ये सारी चीज़ें आपकी सेक्सुअल लीकिंग में ही आती है। और ये लीक करने से क्या होता है कि डीएम के साथ क्या क्या होता है ये मैंने बता दिया कि छोड़ के तो वो जाते ही जाते हैं, और वो छोड़ के जाने के बाद उधर क्या करते हैं, आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के वो क्या करते हैं ये भी मैंने बता दिया।
बट अगर आप एक नॉर्मल रिलेशन को देखें तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं और आप उस पर्सन को सही से नहीं जानते हैं, बस यही है कि किसी ने आपको अप्रोच किया, आप लो एनर्जी में हो, आप डिसबैलेंस हो, या ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, मतलब मेन रीज़न तो ये होता है, बट दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपको सेक्स चाहिए, कैसे भी चाहिए, किसी से भी चाहिए, बस चाहिए। तो मीन्स कि माइंड में हर वक्त ये सब घूमता रहता है। तो जिधर से भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उस चीज़ को ग्रैब कर लेते हो, उधर आप चले जाते हो। तो ये क्या होता है कि जब आप उस पर्सन को सही से जानते नहीं हो, आप ये नहीं जानते कि आगे जाके क्या होगा, या आप उस पर्सन को ही सही से नहीं जानते हो कि वो कि उसका व्यक्तित्व एक्चुअली में है कैसा, और आपने कर लिया तो फिर तो भी आपको पता है कि वो आपका ट्विन हो या ना हो, आगे क्या होने वाला है। तो जो है आपको सतर्क रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ये भी ट्विन जर्नी को किनारे करके, कि आप डीएफ एनर्जी में हो या आप ट्विन जर्नी में हो या आप एक 3D लाइफ के व्यक्ति हो, केवल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी इस एक बहुत ही ये पावरफुल एनर्जी है, ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है, एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपको देख के करना चाहिए कि आप किसके साथ इंटीमेट होने जा रहे हो, या आप किस वक्त इंटीमेट होने जा रहे हो। आप मतलब सामने वाले पर्सन को आप कितना जानते हो, वो आपके लिए कितना कंसर्न है, वो आपके प्रति कैसा है, आगे फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देख के चीज़ें करनी चाहिए, वो कोई भी हो। और मैं अब लास्ट में बताना चाह रही हूँ कि मैं इसका 3rd पार्ट बनाऊँगी और उसे मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, या नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आ जाऊँगी, कि अब आप अपनी सेक्सुअल जो लीक एनर्जी है, तो आप इधर मैंने बताया कि आप कैसे लीक करते हो। अब मैं 3rd पार्ट में ये बताऊँगी कि क्या करके आप सेक्सुअल एनर्जी अपनी लीक नहीं कर सकते, या अगर आपने लीक कर दिया है, या कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मैंने इस पार्ट में चीज़ें बताई, उन सब चीज़ को करके बैठे होंगे, मीन्स कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को गवा के बैठे होंगे और प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं अगर आपने ये सारी गलतियाँ कर दी हैं तो उस गलती को ठीक कैसे किया जाए, उस कर्मा को कैसे ठीक किया जाए, और कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओ, तो मैं इस विषय में बात करूँगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, और आप चाहे वो डीएम हो, चाहे वो जो भी पर्सन हो, आप देखिए कि आपका उनके साथ फ्यूचर क्या है, उसके बाद ही आपको जो भी करना हो वो आप करें, और अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे से, साथ ही अपने पे वर्क करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पे वर्क करें, अपने टाइम को गंवाएं नहीं, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और साथ ही कि आप अपनी जर्नी को भी डिले ना करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।